चलिए सभी बच्चे आ जाए ऑनलाइन। सभी आ गए। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलो क्या है बताइए। चलिए भाई, माई बताओ क्या समस्या है, क्या कोई आवाज़ जो है क्लियर आ रही है, बिल्कुल साउंड, कोई दिक्कत तो नहीं है साउंड में? चलो भाई, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं माई, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलिए कोई दिक्कत। चलो हाँ भाई, देखो आज जो है, देखो विभाजन वाला तो हमारा टॉपिक जो हो गया था ना, उसकी एक्सरसाइज होती है हमारी समाप्त हो गई थी। आज जो एक्सरसाइज है हमारी वो 7.3 है। मतलब उसमें क्या, उसमें जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा भाई। क्या निकालना होगा भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समझे? तो हमने एक वीडियो भी ग्रुप पे भेजा था, उसमें कहा था हमने कि लिख लेना। ठीक है, सभी लोगों ने लिख लिया था। तो जरा बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है क्या होता है? बताओ भाई, किसको किसको याद है? जब शीर्ष दिए हों, कंडीशन ये भी है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाइट एंड वो क्या नाम, बेस दिया तब तो बड़ा नॉर्मली फार्मूला लग जाता है, बेस इंटू हाइट बाई 2 है। लेकिन जब क्या हो हमारा, जब शीर्ष दिए हो, कोऑर्डिनेट दिए हो ना, उसके निर्देशांक दिए हो, तो हमारा जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई? बताओ फार्मूला। नहीं पता? याद ही नहीं किया? किसी को नहीं पता भाई? दीपाली बताएंगे। 1/2 टाइप नहीं कर पा रहे हो क्या? यही समस्या होगी शायद। हम्म? नहीं तो पता तो सभी को है। चलो भाई, देख तो बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और कब कंडीशन क्या होगी, उसके शीर्ष दिए होंगे। अब शीर्ष के निर्देशांक दिए होंगे, मतलब शीर्ष कितने होते हैं भैया? सभी को पता है 3 होते हैं, यानी ABC। इसके निर्देशांक अगर होंगे x1 कामा y1, इसके निर्देशांक दिए होंगे x2 कामा y2, और इसके निर्देशांक दिए होंगे x3 कामा y3। ठीक है, तो अभी तक सभी लोगों ने पढ़ा था त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालना होता था तो बेस और हाइट अगर दे दिया ना, तो बेस इंटू हाइट बाई 2 हो जाता था ना, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद में जब त्रिभुज की भुजाएं दी थी, क्या दी थी, क्या दिया था? साइड। तो भुजाएं दिए होती थी ना, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना होता था। तो हमको क्या करते थे, हीरोन का फार्मूला लगा देते थे। यानी पहले जो होता अर्ध परिमाप निकालते थे। अर्ध परिमाप कैसे निकाला जाता था?
a+b+c/2 होता है ना, तीनों भुजाओं का योगफल। परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योगफल। उससे जो फिर हीरोइन का फार्मूला लगा देते हैं √s माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कक्षा 9 में किए। अब आ गए 10 में। ठीक है, वहां पे जो होगा तुमको शीर्ष के निर्देशांक दिए होंगे और फिर जो होगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। समझे कि नहीं? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, हालांकि सभी को हमने बता दिया वीडियो के माध्यम से। 1/2 क्या होता है? x1 से शुरू करो, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। यही होता है क्या हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब शीर्षों के क्या दिए हो? निर्देशांक दिए हो। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? यानी x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ब्रैकेट के बाद x1 x2 रखना है, y2 से शुरू करोगे, y2 पर ही खत्म होगा। y2 के बाद क्या आता है? y3 ना, y2 माइनस y3 फिर y3 माइनस y1 y1 माइनस y2। ठीक है, इसको याद रखना, भूलना नहीं है, और कोई भूलेगा भी नहीं। इतना सरल तो सिंपल सा फार्मूला होता है, समझे? तो अब यहाँ पे जो है त्रिभुज के निर्देशांक होंगे शीर्षों के। अब तुलना करा लोगे, x1 y1 कितना है, x2 y2 कितना है, x3 y3 कितना है, रख दोगे आ जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो हमको समझना है, वो चीज समझ लीजिए, वो चीज समझ लो। ठीक है, क्या है? देखो, जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब इसको हल करोगे, मान लो लास्ट में आ गया -5 वर्ग इकाई, कितना आ गया ना, क्षेत्रफल तो वर्ग में ही निकाला जाएगा ना, तो -5 वर्ग इकाई अगर आ गया तो वहां पे माइनस का चिन्ह जो है हम छोड़ देंगे। क्या लिख कर देंगे? माइनस का चिन्ह जो होगा उसको छोड़ देंगे। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है कभी माइनस में नहीं हो सकता है, हमेशा कायम होगा, प्लस में होगा। इसलिए माइनस का चिन्ह छोड़ के हम सीधा क्या लिख देंगे? 5 वर्ग इकाई। समझे कि नहीं? इस कंडीशन है, कुछ एक्सरसाइज में जब हल करोगे ना, कुछ जो है कंडीशन है उनको नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर ये दिमाग में रखो, नोट करने में मतलब माइनस में अगर हल करने पर आ जाएगा तो उसको या तो मान छोड़ देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल जो है माइनस में नहीं आ हो सकता, क्योंकि एक माप है ना। तो क्या करना होगा? माइनस का चिन्ह जो होगा छोड़ देंगे, उसके बाद जो संख्या होगी वो लिख देंगे, वही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, फिर इसके आगे इसी में एक कंडीशन ये होगी कि ये भी हो सकता है कि कभी कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 0 आ जाए। भाई क्या आ जाएगा? हल करने पर क्या आ जाएगा? 0। तो 0 आने का मतलब होगा ये जो तीनों निर्देशांक दिए होंगे इनसे त्रिभुज ही नहीं बनेगा। क्षेत्रफल का मतलब ये भाग होता है ना, ये एरिया क्या कहलाता है? हमारा क्षेत्रफल होता है ना। तो मतलब इनसे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाएगा तो जो निर्देशांक दिए होंगे तीनों, इनसे जो होगा त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा, मतलब त्रिभुज ही नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो ये तीनों बिंदु हमारे जो ए और बी और सी होंगे या पी क्यू और कुछ भी होंगे, ये तीनों बिंदु संदेह हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संदेह हो जाएंगे। संदेह होने का मतलब होगा ये एक ही रेखा पर हो जाएंगे, मतलब इनसे त्रिभुज नहीं बनेगा। और यानी इस कंडीशन में जो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आना चाहिए? 0 आ जाएगा हमारा पास। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? 0 होगा, तभी तो हमारा संदेह हो जाएंगे ना तीनों बिंदु, क्षेत्रफल त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या है? अभी ये टॉपिक मतलब पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो संदेह होने का प्रतिबंध जो होता है हमारा, संदेह होने का प्रतिबंध क्या हो जाएगा हमारा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दो भाई? 0 कर दोगे ना, तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो 1/2 इधर लाओगे, गुणा हो जाएगी ना, तो इसकी गुणा जो हो जाएगी 0 आ जाएगा। मतलब प्रतिबंध क्या हो जाएगा संरेख होने का? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो जाता है संरेख होने का प्रतिबंध। क्या होता है भैया हमारा? संरेख होने का प्रतिबंध। सभी को पता है, सभी को पता है, सभी को आता है। ठीक है, मतलब संरेख होने का ये हो जाएगा हमारा प्रतिबंध हो जाएगा। ठीक, कब हो जाएगा? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा, तभी हो जाएंगे संरेख। ये कंडीशन याद रखना। ठीक है, इसको हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के बराबर कर दिया और इसको हमने इसकी गुणा कर दी, तो 0 के साथ जो भी गुणा करोगे 0 हो जाएगा ना, और ये हमारा इधर का पोर्शन लिखा हुआ है।
ठीक है। तो ये होता है संदेह होने का प्रतिबंध। ठीक है, कहीं पर भी कहे कि ये बिंदु संदेह है तो के का मान या ए का मान अभी आएगा क्वेश्चन ना, तो संदेह होने का प्रतिबंध सीधा ये लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। और इसको याद करने की जरूरत नहीं है, याद सिर्फ ये रखो त्रिभुज का क्षेत्रफल। और हमको तो इतना पता है कि त्रिभुज के जब क्षेत्रफल को 0 कर देंगे तो संदेह होने का प्रतिबंध ही बन जाएगा। ठीक है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, याद ये रखो, बस यहाँ से निकालना आना चाहिए। ठीक, आगे जो है हम पढ़ेंगे अभी ये चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसको कैसे निकालेंगे। उसके में 4 शीर्ष होंगे, उसके निर्देशांक दिए होंगे। तो उसमें जो होता है भैया चतुर्भुज में एक विकर्ण ले लेना, और विकर्ण जो हो जाएगा उसको चतुर्भुज को जो होगा 2 त्रिभुजों में बांट देगा। क्या कर देगा? 2 त्रिभुजों में बांट देगा। ठीक है, ये चीज अभी पढ़ेंगे इसी में, तो सब हम पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 त्रिभुजों में बढ़ जाएगा, यानी कौन सा त्रिभुज? एक ABC हो जाएगा, इसका एरिया निकाल लेना, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ADC। ये 2 त्रिभुज हो जाएंगे और दोनों त्रिभुजों के शीर्ष दिए होंगे, ABC इनके शीर्ष होंगे, तो तीनों के शीर्ष पता होगा। तो इससे क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इससे भी हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जब जोड़ दोगे तो भैया ये चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। यानी जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था, यानी ABCD उसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। समझे? तो ऐसे जो होगा हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक, कितनी बात जो है सभी को समझ में आई यहाँ तक? बताओ। 3 टॉपिक पढ़ना है हमको इसके अंदर, एक्सरसाइज के अंदर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, दूसरी चीज हमको संदेह बताना है कि नहीं है, और संदेह है कि नहीं उसके लिए तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लाना पड़ेगा। ठीक है, और तो तीसरी चीज हमारी क्या है? हमारे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। 4 शीर्ष दिए होंगे तो उसको जो है हम 2 भागों में बांट लेंगे, यानी विकर्ण खींच के 2 त्रिभुज हो जाएंगे। अब त्रिभुज हो जाएंगे तो त्रिभुजों का तो क्षेत्रफल निकालना तुमको आता ही है सभी को। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, चलिए हो जाएगा कि नहीं भाई? चलो, इतना तो है, सभी लोगों ने नोट कर लिया था। नीचे यहाँ पे एक लाइन ये लिख लीजिए, संदेह होने का प्रतिबंध बराबर ये लिख लो भाई, लिख लीजिए। ये लिख लेना, संदेह होने का प्रतिबंध, इसके नीचे कर लो 0 के बराबर कर दो, इसकी इधर गुणा करा दो बस। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना जब नोट हो जाए सभी का तो एक क्वेश्चन उदाहरण नंबर जो है अपना 11 नोट कीजिए और उसको लगाना है। चलो भाई, कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं। ए कितना है भैया? हमारा 1, -1 है। बी के जो शीर्ष है उसके निर्देशांक है हमारे -4, 6। तो सी शीर्ष है ना, उसके निर्देशांक जो है -3, -5 है। ठीक है, तो क्या करना है हमको? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, ये ABC हमने नाम लिख दिया है, ना कि ABC मत लिखना, वो बस एक लोकल से ऐसे ही क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही बस एक नकली चित्र सा बना लेंगे इसे, डुप्लीकेट। तो ऐसे ही हमने लिख दिया इसको। चलो, नोट हो गया क्वेश्चन ना? तो भाई ये एक त्रिभुज है, मान लीजिए रफ चित्र जैसा बना लीजिए। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसके निशान अभी तो हमको पता नहीं है कि ये त्रिभुज है भी नहीं, क्योंकि जब अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 आ जाएगा तब क्या भाई त्रिभुज होगा, तब तो संदेह हो जाएंगे। ठीक है, तो हम रफ चित्र का कार्य कर रहे हैं ना अभी। तो हो जाएगा 1 -1 और बी जो आएगा -4, 6 हो जाएगा, सी हो जाएगा -3, -5। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो शेष दिए हैं तो भैया यहाँ पे तुलना कराओ, क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा हमारा 1, y1 जो हो जाएगा -1, x2 जो हो जाएगा -4, y2 हो जाएगा 6, x3 जो हो जाएगा -3, y3 हो जाएगा -5। ठीक, लगा दीजिए भाई फार्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल सभी को पता है, फार्मूला क्या होता है? 1/2। लगाते जाइए सब लोग। क्या होता है भैया? 1/2 ब्रैकेट x1
y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। ठीक, इतना हो गया। चलो मान रख दीजिए, 1/2 x1 जो है हमारा कितना है 1 है, ब्रैकेट y2 जो है हमारा 6 है, माइनस y3 क्या है -5 है ना, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना 5, प्लस x2 जो है हमारा -4 है, ब्रैकेट y3 जो है हमारा भैया -5 है। तो माइनस वाली संख्या हमने बताया था इसको हमेशा ब्रैकेट में रखना, ठीक है, क्योंकि इसको आगे हल करने में भी कुछ समस्या नहीं होगी, नहीं तो फिर प्लस माइनस का गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, आगे क्या है y3 कितना है -5 माइनस y1 भी भैया देखो -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा कि नहीं, प्लस x3 कितना है हमारा -3 है, ब्रैकेट में y1 कितना है हमारा -1 है, माइनस y2 कितना है 6 है। बस मान जो रखना है बिल्कुल सही से पुट करना है, इसमें अगर इधर उधर हो गए फिर गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, इतनी बात जो है यहाँ तक समझ में आ गए सभी के। ठीक, चलो आगे स्क्रॉल करते हैं। 1/2 ब्रैकेट, इसके अंदर पहले इसको जोड़ लीजिए पहले, तो 1 और इसके बीच में गुणा का चिन्ह है भैया, तो 6 और 5 11 हो जाएगा, प्लस ये -4 है और गुणा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा माइनस का कितना 4 ही तो होगा, घटाओगे ये प्लस ब्रैकेट में क्या है -3 ब्रैकेट -7, कितना हो जाएगा सभी का, ये गुणा का चिन्ह है ना इनके बीच में, सभी को पता है। 1/2 ब्रैकेट इसकी जब गुणा कराओगे 11 हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा क्या हो जाती है +4 तक 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 या 21 हो जाएगा। इतना सभी का आ गया। चलिए जोड़िए 6 7 है कितना 8 हो जाएगा, और 1 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 48 हो जाएगा 48। इसके बीच में गुणा का चिन्ह हो गया, यानी 1/2 × 48 ऐसे लिख सकते हो। तब इसको काट देंगे कितना आ जाएगा हमारा 24, यानी कितना आ गया भैया क्षेत्रफल 24 वर्ग। इकाई लिख दो या मात्रा लिख दो, ठीक है, वर्ग जरूर लगाना, क्योंकि वर्ग नहीं लगाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर क्वेश्चन काट दिया जाता है या फिर नंबर कम कर दिया जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है कहाँ में निकल जाता है वर्ग में, यानी जो त्रिभुज था उसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा 24 वर्ग मात्रा। समझे कि नहीं, कर लोगे, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, हो जाएगा ना, सभी बच्चे बताएं। सभी का हो जाएगा भाई, ठीक, चलो। इस पे क्वेश्चन आता जरूर, संदेह का तो कोई काट ही नहीं सकता भाई, क्वेश्चन जरूर आता है, संदेह का तो क्वेश्चन जरूर ही आता है इसके एक्सरसाइज से। चलो आगे अगला उदाहरण है, इसको नोट कर लो सभी बच्चे, जिसका नोट हो गया क्वेश्चन उदाहरण नंबर 12 लगाए। नोट हो गया, ठीक, चलो भाई आगे जो है क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 12 नोट कीजिए। चलो भाई सभी बच्चे नोट करें, यहाँ पे हम शेष लिखेंगे। चलो बिंदु दिए हुए हैं 12 है, ए है, उसके निर्देशांक जो है हमारे 5,2 बी है, लगा के दिखाएं सभी बच्चे, कितना हो जाएगा भैया 4,7 सी है, उसके निर्देशांक हो जाएंगे हमारे 7,-4, इतना हो गया। ठीक, तो इससे बनने वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है उसको निकालना है। ठीक, तो ऐसे मैंने एक रफ चित्र बना लिया, इसके निशांक हो गए 5,2, बी के जो आएंगे 4,7 हो जाएंगे, सी हो जाएंगे 7,-4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तो हल करने पर पता चलेगा चित्र बनेगा कि नहीं, मतलब त्रिभुज बनेगा नहीं। क्षेत्रफल अगर 0 आ गया तब तो भाई बड़ी समस्या हो जाएगी भाई।
ठीक। तो चलो x1 बराबर हो गया हमारा 5 हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा 2, x2 कितना हो जाएगा 4, y2 हो जाएगा 7, x3 हो जाएगा 7 और y3 हो जाएगा -4। ठीक, चलो सूत्र लगा दीजिए फार्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3। जब ये फार्मूला लिखा करो तो साथ में थोड़ा बोलते जाया करो, ठीक है। इससे क्या होता है, फार्मूला जो होगा वो याद हो जाएगा। प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3। मान रख दीजिए भाई, 1/2 हो जाएगा। x1 कितना है हमारा 5 है, ब्रैकेट y2 है 7 माइनस y3 कितना है भैया हमारा माइनस का 4 है ना, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ठीक, प्लस x2 कितना है हमारा 4 है, ब्रैकेट y3 माइनस 4 माइनस y1 कितना है 2 है, ठीक है, ये 1 है ना। प्लस x3 कितना है हमारा 7 है, ब्रैकेट y1 जो है हमारा कितना है भैया 2 है, माइनस y2 कितना है 7 है। चलो आगे हल कर लो इसको। 1/2 5 इंटू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा ना, 7 और 4 11 प्लस 4 गुना कितना हो जाएगा माइनस का 6 प्लस 7 गुना माइनस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, आगे इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 55 और माइनस हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा, प्लस और माइनस गुना माइनस 7 गुना 35 हो जाएगा। इतना हो गया तो आ गया 1/2 55। पहले माइनस इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा 9 3 2 5। ठीक है, जब घटाओगे तो 1/2 इंटू कितना बचेगा भैया माइनस का 4 बचेगा ना, ठीक है 4 बचेगा। तो इसको जब काटेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 2 आएगा, 2 वर्ग इकाई आएगा कि नहीं, हमने बताया था माइनस में आएगा तो माइनस चिन्ह छोड़ दोगे क्योंकि ये माप पे क्षेत्रफल इसलिए माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे, अतः यहाँ पे लिखोगे, भाषा लिख लेना है यहाँ पे, पहले लिख लेना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो आया है -2 वर्ग इकाई आया है। तो यहाँ पे लिख लोगे, क्या लिखोगे कि चूंकि क्या है क्षेत्रफल एक माप है, अतः यह ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, अतः ऋणात्मक इसलिए, हाँ वही अतः या इसलिए लिख लो, अतः ऋणात्मक मान चिन्ह छोड़ने पर, मान नहीं ऋणात्मक चिन्ह छोड़ने पर, ठीक है। जब ऋणात्मक चिन्ह छोड़ दोगे ना, माइनस वाला चिन्ह जो होगा उसको जब छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आ जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा हमारा 2 वर्ग इकाई होगा। यही फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे जरा लिख लेना, ठीक। चलो नोट कर लीजिए, नोट कर लें सभी बच्चे। नोट हो गया सभी बच्चे का, नोट हो गया बताओ भाई, ठीक। चलिए
ठीक, चलो भाई समझ में आ गया ना। माइनस में अगर आ जाएगा तो उसको चिन्ह जो होगे माइनस का चिन्ह जो होगे छोड़ देना, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। चलो आगे उदाहरण नंबर 13, चलिए नोट कीजिए। यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा हमको, इसलिए हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं। चलो नोट कर लो उदाहरण नंबर 13। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज बिंदु दिए हैं हमारे पी क्यू आर। क्या दिए भैया, पी है, उसका निशान जो दिया हुआ है -1.5 है, -1.5, 3। क्यू जो है हमारा कितना है 6, -2, और पी क्यू आर यानी आर जो है हमारा कितना है -3, 4, -3, 4। तो हमको त्रिभुज पी क्यू आर यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का, ठीक है। तो हम एक रफ चित्र बना लेंगे पी क्यू आर। अब पहले ये तो पता नहीं कि चित्र बनेगा भी नहीं, यानी क्या कहने का मतलब ये हो गया कि क्या इनसे त्रिभुज बनेगा तीनों शीर्षों से, अभी तो बाद में ही पता चलेगा। तो इसको हल करेंगे, तो हम एक चित्र बना लिया, फिर रफ बना लिया, -1.5, 3 हो गए, ये हो गया 6, -2, और आर हो जाएगा -3, 4। चलो इनका क्षेत्रफल निकाल लें पहले हम। क्षेत्रफल क्या करना है हमको निकालना है, चलो नोट करो भाई सभी बच्चे। हाँ, x1 जो है हमारा कितना है -1.5 हो जाएगा, y1 3 हो जाएगा, x2 6 हो जाएगा, y2 -2 हो जाएगा, x3 -3 हो जाएगा, y3 4 हो जाएगा, ठीक। इतना सभी का नोट हो गया भाई, बताओ, ठीक है। चलो मान रखिए भाई, यहाँ पे हल करो, ये हो गया 1/2, मान रखो भाई x1 जो है हमारा -1.5 है, इसको ब्रैकेट में लिख लेना, -1.5 ब्रैकेट। y2 जो है -2 है, -y3 कितना है 4 है, प्लस x2 6 है, ब्रैकेट y3 4 है, -y1 3 है, प्लस x3 -3 है, और y1 कितना है हमारा भाई 3 है, y2 -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलो आगे इसको हल कर लेते हैं। 1/2 -1.5 गुणा, इसको जोड़ोगे -6 हो जाएगा, प्लस 6 गुणा कितना हो जाएगा 4 से 3 गया 1 बचेगा, प्लस -3 गुणा 5। इतना सभी का आ गया भाई, बताओ। इसको जो हम हल करेंगे 1/2 ब्रैकेट क्या हो जाएगा 15 छक्का जो है गुणा कराओगे 90, और ये 90 हो जाएगा ना, 90 हो जाएगा, और एक दशमलव के बाद एक अंक के बाद अगर दशमलव लगा दिया यानी कितना बचेगा 9 बचेगा, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे, माइनस माइनस गुणा तो प्लस ही हो जाएगी, ये +6 हो गया, प्लस और माइनस गुणा माइनस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 1/2 15 - 15 यानी 0 बचेगा ना, ये 1/2 गुणा 0 यानी कितना आ जाएगा भैया क्षेत्रफल 0 आ जाएगा। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ जाएगा भैया वो 0 वर्ग मात्रक आ जाएगा हमारा। अब 0 आ जाने पर क्षेत्रफल मतलब ये हो गया कि ये तीनों बिंदु क्या होंगे संरेख हो जाएंगे। अगर ये पूछता कि ये बिंदु कैसे होंगे तब यहाँ पे लिख देंगे ये तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे। हालांकि ये इतना पूछ रहा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो भाई, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या है 0 वर्ग मात्रक है, अतः ये तीनों शीर्ष या बिंदु क्या हो जाएंगे संरेख होंगे। संरेख होंगे का मतलब हो गया एक ही रेखा में होंगे, ठीक है, ठीक। नोट कर लीजिए, इतनी बात जो है सभी को समझ में आ गई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या।
तो समस्या हो बताओ भाई, निकाल लोगे ना। त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालने की बात आए तो शीर्ष दिए हों, कौन कौन भाई निकाल लेगा? तो बच्चे हाथ ऊपर करे भाई, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले बच्चे हाथ खड़ा करें ऊपर, हाथ उठाए भाई देखें। हाँ ठीक, शिवांक जो होंगे वो लगा लेंगे भाई बस। अरे हाथ उठाने में तो कमेंट में ही कर दो ना, उसमें ऑप्शन नहीं आता है। चल अच्छा, और बस तीन ही बच्चे हैं जो लगा पाएंगे, बाकी क्या सब सो रहे हैं? उसमें मोबाइल को ऐसे ही रख दिया है क्या भाई? ऐसे रख देते हो बस, ऐसे चलने से मतलब होता है? ना पढ़ते हो ना लिखते हो, उसमें कुछ कमेंट तो आता नहीं है ना बच्चों का। हाँ, इसमें दिखता भी नहीं तो देख भी नहीं पाते, पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो, ऐसे साइलेंट पर रख देते हो और कुछ काम नहीं होता है। और इसमें जो हो गया, बहुत से बच्चों का जो है ग्रुप पे होमवर्क नहीं आता है भाई। ठीक है फिर, होमवर्क उसका समाधान है यार। ठीक, इतना हो गया ना सभी का? सभी बच्चे लगा लोगे ना? चलो, बाकी जो है इसके आगे जो क्वेश्चन कल बताएंगे, कितने क्वेश्चन करना है और ग्रुप पे सेंड करना है, ठीक है? सभी का होमवर्क जो आना चाहिए। और उसके बाद में रिवीजन में जो था हमारा, क्या चल रहा था भाई बताओ? रिवीजन में बताइए क्या चल रहा था, क्या हो गया था? किए हो तब तो पता है, काम ही नहीं किए हो। 1.1 हो गई थी ना, तो आज जो है 1.2 के जो है उदाहरण यानी एग्जाम्पल है उसको लगाना है, ठीक है? उसको लगाने के बाद ग्रुप पे सेंड करना है, ठीक? 1.2 के जो उदाहरण है उसको लगाना है, उसको ग्रुप पे सेंड करना है, ठीक है? इतना जो काम है वो करना है रिवीजन में। और बाकी ये जो उदाहरण है इसको करना है, और इस पे जो है क्वेश्चन आता बहुत है तो ये आना ही चाहिए सभी को, ठीक? बस आज के लिए बस इतना है।